नमस्कार दोस्तों, प्रभात एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अगर आप भी राजस्थान में टीचर बनने का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए जानकारी बहुत काम की होने वाली है। अभी वर्तमान घोषणाओं के अनुसार, वर्तमान सूचनाओं के अनुसार राजस्थान में शिक्षक भर्तियां आने वाली हैं। उसमें सबसे मुख्य जो भर्ती है, जिसमें अनेक पद होंगे, वो सबसे मुख्य भर्ती है ग्रेड 3 की शिक्षक भर्ती परीक्षा। ग्रेड 3 की शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आपको क्या चाहिए जिससे आप उस परीक्षा को क्वालिफाई करेंगे, उसके बारे में अपना चर्चा करते हैं। देखिए मित्रों, ग्रेड 3 का टीचर बनने के लिए आपको पहले रीट की एग्जाम देनी पड़ती है। जिस प्रकार से सेंटर की एग्जामों के लिए हमें सीटेट देना पड़ता है, उसी प्रकार से अगर हम राजस्थान की ग्रेड 3 के टीचर बनने जा रहे हैं तो हमें रीट की पात्रता परीक्षा पास करनी पड़ेगी। रीट की पात्रता परीक्षा पास करने के बाद फिर हमारी मेंस लगती है और मेंस में हमारी मेरिट के अंकों के आधार पर हमारी नियुक्ति होती है। तो देखिए मित्रों, अभी वर्तमान समय में आप ये ध्यान रखें कि कुछ समय बाद ही रीट की पात्रता एग्जाम अवश्य होगी। इस बात का ध्यान रखना। गवर्नमेंट पात्रता एग्जाम करवा के जाएगी, करवा के फिर बाद में मेंस के लिए फॉर्म अप्लाई करे जाएंगे। इसलिए आज हम रीट पात्रता परीक्षा के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, इसके पात्रता परीक्षा का क्या एग्जाम पैटर्न रहता है, कितने प्रश्न आते हैं और उनके लिए हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए जिससे हम इसमें सफल हो सके, उसके बारे में मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। देखिए मित्रों, इसका जो परीक्षा पैटर्न है रीट पात्रता परीक्षा का, इसमें कुल 150 प्रश्न आते हैं। 150 प्रश्नों का डिवाइडेशन इस प्रकार से होता है। इसमें एक आती है बाल मनोविज्ञान, एक आती है आपकी भाषा प्रथम, भाषा फर्स्ट, जिसमें आप हिंदी भी ले सकते हैं, इंग्लिश भी ले सकते हैं, अन्य कोई भी भाषा ले सकते हैं। उसके बाद है आपकी भाषा सेकंड। इसमें भी वही बात है कि आप अपने इच्छा अनुसार कोई भी भाषा चूज कर सकते हैं, लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो भाषा आपने प्रथम चूज करी है उससे अलग भाषा आपको चूज करनी पड़ेगी, भाषा दूसरी। आप दोनों भाषाएं सेम चूज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा मेन होता है वो हमारा तो है विषय, यानी हमारा जो सब्जेक्ट, उसके जो हमारा सब्जेक्ट आता है, इसके कुल मिला के आते हैं 60 प्रश्न सब्जेक्ट के। अगर आप भाषा द्वितीय के देखेंगे तो आएंगे 30 प्रश्न, भाषा प्रथम के भी 30 प्रश्न आते हैं और बाल मनोविज्ञान के भी कितने प्रश्न आते हैं, 30 प्रश्न आते हैं। इन 30 प्रश्नों के लिए और जो टोटल प्रश्न होंगे ये होते हैं 150 प्रश्न। तो इस प्रकार से इनके जो एग्जाम होती है उसमें इस प्रकार से आपको पेपर देखने को मिलता है। विषय आपने जो ग्रेजुएशन में लिया है वही आपका विषय होगा। मान लीजिए कोई एसएसटी से है या फिर अन्य विषय से है। अगर आप मैथ साइंस से तो आपका अलग होगा। हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, एसएसटी ये सारे एक ही सब आते हैं और जो मैथ साइंस वाले वो अलग आते हैं। दूसरी बात, जो अगर प्रथम लेवल से आप एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं तो ये 3 विषय तो आप सबके कॉमन रहेंगे, ये विषय आपके चेंज रहेगा, यह आपके लेवल सेकंड के अनुसार आएगा। ठीक है, आपको इसमें से क्वालिफाई मार्क्स कितने चाहिए अगर आप रीट की पात्रता एग्जाम पास करना चाहते हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, किसी भी रिजर्व कैटेगरी से, एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ये सारी, इनको तो क्वालिफाई मार्क्स चाहिए 83। और अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपको 90 क्वेश्चन तो आपके सही होने ही चाहिए। लेकिन मेरा मानना यह है कि आप 83 का टारगेट लेके कभी नहीं चले, आपको हमेशा टारगेट 100 का लेके चलना है। अगर 100 प्लस का टारगेट लेके हम चलेंगे तो हमारे अवश्य ही 90 से ज्यादा आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कि इसके बारे में हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए जिससे हमारा सिलेक्शन आसानी से हो जाए। देखिए मित्रों, बाल मनोविज्ञान जो आपके 30 नंबर आते हैं इसमें, यानी 30 क्वेश्चन आते हैं बाल मनोविज्ञान के, इसके लिए मैं आपको बेस्ट बुक बताता हूं जो आपके बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाली है। इसमें देखिए, मैं आपको रिकमेंड करूंगा, मैं आपको एक बात बता दूं मित्रों, मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूं, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो मुझे अच्छी लगी, जो मुझे फीडबैक मिला, उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए। वैसे आपकी मर्जी हो, आप वो पढ़ सकते हैं, मैं मेरे अकॉर्डिंग बता रहा हूं। देखिए मित्रों, बाल मनोविज्ञान के लिए अगर आप बिल्कुल नए सिरे से तैयारी कर रहे हैं तो मेरा मानना यह रहेगा कि आप सबसे पहले फर्स्ट रैंक की बुक पढ़ें। एक आती है फर्स्ट रैंक,
फर्स्ट रैंक की बुक पढ़े। जब ये बुक आपकी कंप्लीट हो जाए, आपने इस बुक को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया, उसके बाद अगर आप पढ़ें तो एक अवनी पब्लिकेशन की बुक आती है, अवनी पब्लिकेशन की, जिसको आप सभी जानते हैं, धीर सिंह धाबाई सर की बुक आती है ये। धीर सिंह धाबाई सर की बुक आती है, आप इसको पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बुक आती है। और बिल्कुल ये मान के चलना कि आपकी साइकोलॉजी के लिए बिल्कुल सफिशिएंट बुक है। इन दोनों बुक में से आप कोई सी भी एक खरीद सकते हैं, जो आपकी जिसकी भाषा आपकी समझ में आए, उनमें से आप एक लेना। मैं कहना चाहूंगा अगर आप नए सिरे से तैयारी कर रहे हैं तो आपको फर्स्ट रैंक लेनी चाहिए, क्योंकि इसकी भाषा थोड़ी सी क्लिष्ट होती है। बुक बहुत अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बुक बहुत अच्छी है ये, लेकिन इसकी भाषा मुझे थोड़ी सी कठिन लगी। तो मैं कहना चाहूंगा कि आप इसको एक बार जरूर देखना। और अगर आपकी पहले से साइकोलॉजी बहुत बढ़िया है, आपने आपकी पढ़ी हुई है, तो फिर आप इस बुक को पढ़ना, ये बुक बहुत बढ़िया आती है। ये तो हो गई बाल मनोविज्ञान की बात। उसके बाद मैं देखता हूं भाषा प्रथम। भाषा प्रथम हो या सेकंड हो, अगर आप हिंदी ले रहे हैं तो आप हिंदी विषय के लिए, हिंदी विषय के लिए जो मैं पहली बुक आपको बताना चाहूंगा वो बुक है अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड RBSE में एक बुक चलती है 9 to 12th की एक बुक आती है व्याकरण की, हिंदी व्याकरण के नाम से एक बुक आती है। वो बुक आप जरूर पढ़ना, उस बुक के एक एक एग्जाम्पल को बहुत ध्यान से पढ़ना। इसके बाद ये बुक जब आपकी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद एक अन्य बुक भी आती है, बुक का नाम तो मुझे पता नहीं है, मैं राइटर का नाम बता देता हूं। एक आती है सुमनलता यादव मैम की बुक आती है, सुमनलता यादव मैम की बुक आती है, आप उस बुक को पढ़ना। बस ये दोनों बुक पढ़ लें आप, इसके अलावा कुछ आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर मैं भाषा दूसरी की बात करूं जिसमें आप संस्कृत ले सकते हैं, मैं संस्कृत की बता रहा हूं, इंग्लिश का मुझे पता नहीं है, मैं संस्कृत की बता रहा हूं। आप देखना, अगर संस्कृत आप भाषा लेते हैं तो संस्कृत की एक ही बुक बेस्ट आती है मेरे अकॉर्डिंग, और वो है साफल्यम की। साफल्यम की बुक आती है, आप इस बुक को पढ़ना, ये बहुत अच्छी बुक आती है। इसके जो राइटर हैं वो है लोकेश सर, इसके जो राइटर हैं वो लोकेश जी सर हैं, और बहुत अच्छे संस्कृत के महान विद्वान हैं। आप ये मान के चलना, आप इन तीनों को अगर कवर कर लेते हैं तो सब्जेक्ट में आपको इतनी परेशानी नहीं आती है, क्योंकि सब्जेक्ट हमने पढ़ा है, सब्जेक्ट को हमने 5 साल दिए हैं, ग्रेजुएशन में भी पढ़ा है, 11th 12th में भी हमने पढ़ा था, तो सब्जेक्ट में हमें इतनी परेशानी नहीं आती है। देखिए मित्रों, जब आप भाषा प्रथम और भाषा द्वितीय जो पढ़ेंगे, इनमें आपके जो टीचिंग मेथड हैं, शिक्षण विधियां हैं, वो भी इन्हीं बुकों से कवर हो जाएंगी, उसके लिए अलग से पढ़ने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप ध्यान रखें, फिर मैं एक बार बता देता हूं, आप पेडागोजी के लिए लेके आए फर्स्ट रैंक की बुक, या फिर अवनी पब्लिकेशन धीर सिंह धाबाई सर की बुक आती है, बहुत अच्छी बुक आती है। उसके बाद भाषा जो प्रथम, अगर आप हिंदी लेते हैं, प्रथम ले चाहे द्वितीय ले, लेकिन भाषा हिंदी के लिए आपको पहली बुक तो आपको जो अवश्य ही पढ़नी है, और बुक पढ़े ना पढ़े, ये बुक अवश्य आपको पढ़नी है, जो 9 to 12 अपने RBSE की बुक चलती है हिंदी व्याकरण नाम से, उस बुक को आप अवश्य पढ़ना। और दूसरी बुक अगर आपको पढ़नी है तो वो आप पढ़ना, सुमनलता यादव मैम की बुक आती है, बहुत अच्छी बुक आती है, आप उसको पढ़ना। संस्कृत की अगर मैं बात करूं तो संस्कृत में मुझे एक ही बुक बहुत अच्छी लगी जो सफिशिएंट है, साफल्यम के नाम से एक बुक आती है, साफल्यम संस्कृत क्लासेस के नाम से, उसके राइटर हैं वो लोकेश जी शर्मा है, बहुत अच्छे विद्वान हैं संस्कृत के, मान के चलना। उसके बाद मैं आपके विषय की चर्चा करूंगा। देखिए मित्रों, विषय की बात अगर मैं करूं तो मैं सबसे पहले आपको SST के बारे में बताता हूं। आप इसके बारे में एक बात का ध्यान रखना, आपके जो 6 से लेके और 10 तक की जो बुक चलती हैं, उन बुकों को आपको पूरा पढ़ना है, अपने सब्जेक्ट की बुक पढ़ना है, बार बार कह रहा हूं, आपको सिर्फ सामाजिक विज्ञान की बुक पढ़ना है। यह नहीं है कि 6 से लेकर 10 तक आप पूरी बुक को आपको पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। सिर्फ आपको कौन सी बुक पढ़नी है, सामाजिक विज्ञान में। आपको पता होगा ये अलग अलग चलती हैं, जैसे सामाजिक विज्ञान की हिंदी में 3 बुक चलती, 6th क्लास में 3 बुक चलती हैं, 7th में भी 3 चलती हैं, इस प्रकार से अलग अलग क्लासों में अलग अलग हैं। तो उन सभी को आपको पढ़ना है। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, कक्षा 11 व कक्षा 12 कि वो पुस्तकें, वो टॉपिक जो आपके सिलेबस में है,
जो टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है उसको आपको नहीं पढ़ना है। मित्रों, आप मेरा ये काम करके देखना, और मैं गारंटी देता हूं उस चीज की, अगर आपने इसके मेरे बताए अकॉर्डिंग आपने इन बुकों का अध्ययन कर लिया तो रीट पात्रता परीक्षा आपकी आसानी से क्लियर हो जाएगी। और मैं एक बात और बताना चाहूंगा, अगर आप इसकी तैयारी करें इन बुकों से तो सीटेट भी आपका आसानी से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सीटेट में वही आता है, सीटेट का सेम पैटर्न है। अगर आप रीट की अच्छी तरीके से तैयारी कर लेते हैं सीटेट आपका आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो आप यकीन मान के चलना, इन बुकों के अलावा आपको अन्य कोई बुक देखने की आवश्यकता नहीं है। आप इन बुक को पढ़ लेना। जब आपकी ये बुक कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक लेके आ जाना जिसमें सारे ऑब्जेक्टिव हों टॉपिक के अनुसार, उस बुक को आप बार बार निकालना। उसके अलावा और कोई बुक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है मित्रों, तो ये आज आपको मैंने ये बुक लिस्ट बताई है, इसके अनुसार आप अध्ययन करना। मेरा विश्वास करना आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और ये बुक जो है वो रीट पात्रता में ही नहीं है, जो रीट की मेन एग्जाम लगेगी उसमें भी आपके काम आने वाली है। आप चाहे किसी भी विषय से तैयारी कर रहे हो उसमें ये सारी आपके काम आएंगी, और इस बात का आप ध्यान अवश्य रखें। तो आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल पर को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। और कमेंट में मुझे ये भी बताना कि आपको कौन सी आगे वीडियो चाहिए। अगर आपको 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी पढ़नी है, आपको कहीं से प्रोवाइड नहीं हो रही है, तो मैं आपको यहाँ पढ़ा दूंगा, मेरे चैनल पे आप आके पढ़ लेना, मुझे कमेंट में अवश्य लिखना। तो आप मेरे चैनल, मैं पुनः बहुत बता देता हूँ, मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक यू।